नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विष्णु पुराण सीरीज के पहले एपिसोड में। आज हम जानेंगे सृष्टि की पहली धड़कन कब, कैसे और कहां से शुरू हुई ये दुनिया, और किस शक्ति ने जन्म दिया ब्रह्मा, विष्णु और महेश की परंपरा को। अगर आप मिथोलॉजी, नॉलेज और स्पिरिचुअल स्टोरीज पसंद करते हो, तो इस सीरीज को एंड तक जरूर देखिएगा। अनंत शून्य। सृष्टि से पहले न दिन था, न रात, न आकाश था, न पृथ्वी, केवल अनंत शून्य, जिसमें केवल शांति और चुप्पी का वास था। यह वह समय था जब कोई नाम, कोई रूप, कोई समय, कोई दिशा नहीं थी। लेकिन उस शून्यता में एक चेतना थी। वह चेतना थी नारायण, योग निद्रा में लीन, शेषनाग पर विराजमान, जिसकी नीली चमक और दिव्य प्रकाश ने संपूर्ण शून्य को आलोकित किया। विष्णु की योग निद्रा साधारण निद्रा नहीं थी। इसमें सृष्टि की सारी योजनाएं छुपी थीं। उनके हाथ में शंख और चक्र था। उनके चारों ओर दिव्य आभा और शांति की ऊर्जा फैल रही थी। धीरे धीरे जल में हलचल हुई, प्रकाश फैलने लगा, शेषनाग के फन उठने लगे, जैसे समय आगे बढ़ने की अनुमति दे रहा हो। बर्थ ऑफ ब्रह्मा। फ्रॉम लोटस नाभि से एक कमल उगता है। पहली कली, फिर पंखुड़ियां और अंत में पूरा कमल। कमल के ऊपर प्रकट हुए ब्रह्मा, चार मुखों वाले प्रथम सृष्टिकर्ता। उनकी आंखें चारों दिशाओं में फैलती। वे सोचने लगे, मैं कौन हूँ, मेरा जन्म कहाँ से हुआ और मेरा कार्य क्या है। दूर से सुनाई दी एक मधुर आवाज, तप तप, ध्यान करो, सत्य खोजो। मैं कौन हूँ, मेरी उत्पत्ति कहाँ से हुई, मुझे क्या करना है। यह प्रश्न ब्रह्मा को ज्ञान की ओर ले जाएगा। ब्रह्मा's meditation and विष्णु's guidance। ब्रह्मा कमल पर ध्यान में बैठे, उनकी आंखें बंद, सांसें गहरी, और तभी उनकी चेतना में प्रकट हुआ विष्णु का दिव्य रूप। विष्णु स्पीक्स, हे ब्रह्मा, तुम्हारा जन्म मेरी इच्छा और शक्ति से हुआ। अब समय है कि तुम सृष्टि की रचना शुरू करो। तुम्हारा धर्म यही है। ब्रह्मा ने प्रणाम किया। उनके हृदय में अब केवल एक उद्देश्य था, सृष्टि का निर्माण। और तभी ब्रह्मा ने अपनी दिव्य शक्ति से पंचमहाभूतों का निर्माण किया। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। समय, दिशा, पर्वत, नदियाँ, सूर्य, चंद्रमा और तारों ने जन्म लिया। पहली बार पर्वत उठे, नदियाँ बहीं, सूर्य और चंद्रमा चमके। यह वह क्षण था जब सृष्टि ने अपना पहला स्वरूप लिया। क्रिएशन ऑफ लाइफ। फिर ब्रह्मा ने जीवन रचना शुरू की। देव, दानव, ऋषि, मनुष्य, पशु और पक्षी सभी प्रकट हुए। हर जीव में जीवन की ऊर्जा थी। हर प्राणी में विष्णु की शक्ति थी। यह शक्ति उन्हें
उन्हें जीवित और सृजनशील बनाती थी। लक्ष्मी नियर विष्णु, लक्ष्मी शांति और समृद्धि की देवी, नारायण के चरणों में बैठी, सोने की साड़ी में सज्जित, हाथों में कमल, चारों ओर कमलों की पंखुड़ियां और चमकती लहरें। उनकी मुस्कान और शांत चेहरा सृष्टि में संतुलन और सौंदर्य का प्रतीक बन गया। ऋषि स्पैरशार एंड मैत्रेया। अब दृश्य बदलता है। वन में दो ऋषि बैठे हैं, एक है पराशर और सामने उनके शिष्य मैत्रेय। मैत्रेया: गुरुदेव, यह सृष्टि इतनी विविध क्यों है? धर्म का मार्ग क्या है? पाराशार: सृष्टि केवल उत्पत्ति नहीं, यह धर्म, कर्म और परिणाम की श्रृंखला है। यहाँ से विष्णु पुराण की यात्रा शुरू होती है। और इस तरह ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण शुरू किया। नारायण की दिव्यता, लक्ष्मी का सौंदर्य, ब्रह्मा की सृष्टि, सब मिलकर सृष्टि का पहला अध्याय रचते हैं। ओम नारायण। और जैसे जैसे ओम की ध्वनि फैलती है, वह शून्यता, जीवन और प्रकाश से भर जाती है। और इस प्रकार अनंत शून्यता से उठी पहली लहर, पहली रोशनी, पहला कमल और पहली सांस, जिसने इस ब्रह्मांड को स्वरूप दिया। नारायण की इच्छा से ब्रह्मा प्रकट हुए और ब्रह्मा के संकल्प से सृष्टि ने अपनी आंखें खोली। ये सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि सृष्टि बन गई, पर धर्म, कर्म और जीवन का चक्र अभी आगे बढ़ना था। देव, दानव, मनुष्य, ऋषि, हर एक की भूमिका इस अनंत नाटक में लिखी जा चुकी थी, लेकिन वे इसे जीने वाले थे। हमने देखा ब्रह्मांड का जन्म। अब आगे देखेंगे धर्म का विस्तार, कर्मों का परिणाम और वो संघर्ष जो सृष्टि को दिशा देगा। एपिसोड 2 में हम ब्रह्मा की रचना को और गहराई से समझेंगे, देवों के प्रकट होने से लेकर आदि धर्म की स्थापना तक की यात्रा। तब तक याद रखिए, सृष्टि की हर धड़कन में नारायण की शक्ति है और हर श्वास में उनकी ही प्रेरणा।